ट्रेन की सीटी ने वातावरण को भेदते हुए अपनी गूंज फैलाई। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। मनोज ने सरिता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, भाभी पहली बार घर छोड़कर जा रही है। अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। सरिता ने आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन सरिता का मन अतीत की उन गलियों में दौड़ने लगा जो उसे कहीं न कहीं दुख और पीड़ा से भर देती थी। 18 साल हो गए। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, पता नहीं माँ कैसी होगी। छोटे भाई बहन शायद मुझे पहचान भी न पाए। इन 18 सालों में जो कुछ सहा वह शायद कोई सुन भी ले तो यकीन न करें। सब कुछ एक दर्द भरा सपना लगता है। सरिता ने सिर सीट पर टिकाया और उसकी बंद आंखों के पीछे एक चलचित्र सा चलने लगा। बीए पास करने के बाद पिता ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह प्रकाश से किया था। प्रकाश के मामा जो सरिता के पिता के मित्र थे, इस रिश्ते के मुख्य कर्ता थे। उन्होंने प्रकाश की जमकर प्रशंसा की थी। प्रकाश बहुत होनहार वकील है, कोई केस नहीं हारता। ऐसा दामाद मिलना भाग्य की बात है। शादी के बाद सरिता जब पहली बार ससुराल पहुंची तो हर कोई उसे देखकर प्रसन्न था। सजे हुए कमरे में जब प्रकाश ने सरिता का घूंघट उठाया तो उसकी खूबसूरती देखकर वह अभिभूत हो गया। सरिता, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मधुर स्वभाव से इस घर का दिल जीत लोगी, प्रकाश ने कहा। उस पहली रात को सरिता ने अपनी नई जिंदगी के सपनों से भर दिया, लेकिन अगली सुबह जब प्रकाश ने उसकी गर्दन पर सफेद धब्बा देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। यह क्या है? यह दाग कब से है? सरिता सहम गई और कांपते हुए बोली, जब मैं 10 साल की थी तब से। बहुत इलाज करवाया, लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। इतना बड़ा धोखा! प्रकाश गुस्से से उफंड पड़ा। यह बात पूरे घर में फैल गई। जो बहू रात तक खूबसूरती की मूरत थी, वह सुबह सुबह तक अदृश्य हो गई। सास ने कहा, इसे मायके वापस भेज दो। ऐसी बहू इस घर में नहीं रह सकती। प्रकाश ने अपने मामा से बात की तो सच सामने आया। मामा ने यह रिश्ता केवल बदला लेने के लिए तय किया था। प्रकाश ने आवेश में कहा, यह मेरी पत्नी है, अब यह यहीं रहेगी, लेकिन इसके मायके से कोई संबंध नहीं रहेगा। न यह मायके जाएगी, न वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ आएगा। मैं किसी धोखेबाज से संबंध नहीं रखूंगा। इस फैसले ने सरिता के जीवन को एक कठोर कारावास में बदल दिया। मायके के बिना उसका मन तड़पता रहा, लेकिन उसने हर दर्द को सहते हुए खुद को इस नए जीवन में ढाल लिया। प्रकाश ने सरिता के लिए अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि यह स्थिर ल्यूकोडर्मा है जो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बढ़ने से रोका जा सकता है। सरिता को घर में हर सुविधा मिली, लेकिन पति की उपेक्षा ने उसके हर सुख को फीका कर दिया। प्रकाश ने खुद को कोर्ट के काम में इतना व्यस्त कर लिया कि वह घर में एक अतिथि बन गया। सरिता ने अपने प्रेम, समर्पण और सेवा से सबका दिल जीत लिया, लेकिन पति का दिल नहीं जीत सकी। उसकी रातें उस ठंडेपन से भरी होती जो प्रकाश की अनिच्छा का परिणाम थी। सरिता ने बेटी और बेटे को जन्म दिया, पर खुशियाँ घर में खुशियाँ थी, लेकिन सरिता के मन में मायके की यादें बार बार उभरती। एक बार उसके पिता ने नवजात के लिए उपहार भेजा, लेकिन प्रकाश ने दरवाजे से ही उसके भाई को लौटा दिया। सरिता ने अपने पिता का एक पत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा था, बेटी हमारी चिंता मत करो, तुम जहाँ हो खुश रहो, तुम्हारी यादें हमेशा दिल में रहेगी। इस पत्र ने सरिता के दिल को झकझोर दिया, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। कुछ वर्षों बाद सरिता को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। वह बुरी तरह टूट गई, लेकिन उसने प्रकाश से मायके जाने की अनुमति नहीं मांगी। प्रकाश ने चाहा कि सरिता उससे कुछ कहे, लेकिन उसका मौन उसकी हताशा को और गहरा कर गया। प्रकाश धीरे धीरे बीमार रहने लगा। डॉक्टर ने कहा कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा
कोई विकल्प नहीं था। लेकिन प्रकाश ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह किसी दूसरे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। उसके अंतिम दिनों में उसने सरिता से कहा, तुम बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। सरिता ने उत्तर दिया, आज यह कहना आसान है, लेकिन जिन वर्षों को मैंने खो दिया वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। मेरी जिंदगी की सजा अब खत्म हो रही है। कुछ ही दिनों बाद प्रकाश का देहांत हो गया। प्रकाश की 13वीं के बाद सरिता के भाई उसे मायके ले जाने आए। स्टेशन पर माँ और भाई बहन खड़े थे। सरिता माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने कहा, तुझे इस हाल में देखूंगी यह कभी सोचा नहीं था। सरिता ने उत्तर दिया, माँ आज मैं सजा मुक्त हो गई हूँ, लेकिन जो बीता उसे कोई नहीं मिटा सकता। उस दिन सरिता ने अपने जीवन के खोए वर्षों का शोक मनाया, लेकिन वह अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा